ये जो सृष्टि बनी है, जब कुछ था ही नहीं भगवान के सिवा, पहले महाप्रलय में कुछ नहीं था, जब कुछ था ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान थे, तो दुनिया कहां से आ गई थी? तो भगवान ही बने। जिन सूक्ष्म तत्वों से सृष्टि बनी है, उसमें महातत्व है, मन बुद्धि चित्त है, आकाश वायु जल अग्नि मिट्टी आदि आदि, पंच विषय, पंच तन्मात्राएं, पंच इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जो सूक्ष्म प्रकृति के अवयव है, इनको पदार्थ कहा गया, इन्हीं को तत्व भी कहते हैं। ये कौन बना है? ये स्वयं भगवान बने। और ब्रह्मा ने इन्हीं सारे तत्वों को मिला करके विसर्ग रचा, सृष्टि रची। तो सृष्टि जिन सूक्ष्म तत्वों से निर्मित हुई, और सूक्ष्म तत्व 27 तत्वों में भगवान ही बने, इसलिए सब कुछ भगवान है। यह है साधना, सब कुछ भगवान है, जो दिख रहा है और जो क्रिया हो रही है वो भगवान की लीला है। अब की बार पूज्य श्री राधा बाबा ने पूज्य श्री घनश्याम दास जी को ये साधना दी, सबके भीतर सब कुछ श्री कृष्ण है। ये अभ्यास करो, नाम जब तो कर ही रहे हो, और लीलाओं का चिंतन भी आंख बंद करके कर ही रहे हो, साथ में आंख खोल के जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं, उस समय एक भाव रखो, क्या कि सब कुछ श्री कृष्ण है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सिया राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुबानी। यही बात गीता में कही, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। मुझको सर्वत्र जो देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। सर्वस्य च अहम, मैं ही सब जगह। विराट रूप में बताया नहीं, बल्कि दिखा दिया अर्जुन को विराट रूप, देखो सब मैं ही हूं, मुझसे अलग कुछ नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भागवत में भी ये बात कपिल भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सबके भीतर, सब कुछ मैं हूं, कपिल भगवान ने कहा। और हंस अवतार भगवान कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, इन पांचों इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण करते हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, खाना छूना, ये सब जो भी पांचों इंद्रियां अनुभव करती हैं, वो मैं ही होता हूं सब कुछ बना हुआ। ये हंस भगवान ने सनकादिक ऋषियों को भागवत में एकादश स्कंद में कहा। और यही बात भगवान राम भीलनी को कह रहे हैं, सातम सब मोही मैं जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। सातम सब मोही मैं जग, मेरे से अलग मत देखो संसार को, मैं ही हूं सब कुछ, और मेरे संतों को मुझसे भी बढ़ करके मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। तो भागवत भी यही कहती है, गीता भी यही कहती है, रामायण जी भी कहते हैं, हमारे पुराण यही कहते हैं। भागवत जी में भगवान नारायण ब्रह्मा जी को भागवत धर्म को उपदेश करते हुए कहते हैं, जिसको हम चतुर्श्लोकी भागवत बोलते हैं, है मेवासो मेवाग्रह नान्य परम। सत असत जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब मैं ही बना। इससे किसी का भी निरादर मेरा निरादर है, किसी की भी सेवा मेरी सेवा है, किसी भी वस्तु का दुरुपयोग मेरी अवज्ञा है, किसी भी वस्तु का सदुपयोग मेरी भक्ति है। ये सीख लो। तो अब की बार प्रसन्न होकर के पूज्य राधा बाबा ने पूज्य श्री घनश्याम दास जी को एक साधना दी, सब श्री कृष्ण है, किसी का निरादर ना हो जाए, सबसे मीठा बोलो, सबकी सेवा करो, मनी मन सबको श्री कृष्ण मानो, और देख देख करके प्रसन्न रहो। यदि उनकी तरफ से मुझको कोई कष्ट हो रहा है, ये भाव करो, मेरे प्रभु की लीला है, मेरे कर्मों के अनुसार खेल चल रहा है उसका।
इस प्रकार अपने आप को समत्व योग में प्रतिष्ठित करो। एक ही तत्व को सब जगह देखो। नाम जप आप हमेशा कर रहे हैं, आंख बंद करके चिंतन भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, व्यवहार में जब हम उतरते हैं, उस समय चिंतन तो होता नहीं भगवान का, क्योंकि किसी से बात कर रहे हैं, चिंतन कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में ये साधना काम आएगी, क्योंकि 24 घंटे आंख बंद करके चिंतन नहीं कर पाओगे। संसार में उतरना पड़ेगा, लोगों से बात भी करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना भी पड़ेगा, तो उस समय साधना नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में ये भाव, ये साधना काम करेगी। क्या? यदि किसी से बोलना पड़ जाए, बात करनी पड़ जाए, कोई आ जाए, तो उस समय क्या सोचो, मेरे ठाकुर जी आए, उनसे प्रेम से बात करो। भाव ये रखो, मैं भगवान से बात कर रहा हूं, इसके भीतर भी मेरे ठाकुर जी, इसकी सेवा मेरे ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी की सेवा हम मंदिर में करते हैं, वही ठाकुर जी की सेवा नहीं। यदि मंदिर में झाड़ू भी लगा रहे हैं, वो भी ठाकुर जी की सेवा है। ठाकुर जी को हम वस्त्र पहना रहे हैं मंदिर में, यही ठाकुर जी की सेवा नहीं है। हम पोंछा लगा रहे हैं मंदिर में, वो भी ठाकुर जी की सेवा है। मंदिर में आने वाले भक्तों को हम चरणामृत बांट रहे हैं, ये भी उन्हीं की सेवा है। मंदिर में आने वालों के साथ हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये भी मेरे मंदिर के ठाकुर जी की सेवा हो रही है। कोई यहां से निराश न लौटे इनके दरबार से। तो ये भाव जगत उतरेगा व्यवहारिक जगत में, तब हम 24 घंटे इनसे लगन लगा सकते हैं। यदि ये भाव नहीं कर पाते तो आंख बंद करके चिंतन के समय तो चिंतन करोगे, लेकिन जब हम प्रकृतिस्थ होंगे तो व्यवहार जगत में घुस जाएंगे, चिंतन खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में व्यवहार करते हुए जगत से इस बात को भूलना नहीं, सबके भीतर ठाकुर जी हैं, सब उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए यथा योग्य सबसे व्यवहार करो, लेकिन अंदर से समता योग रहे, एक ही भाव, सबके भीतर श्री कृष्ण है। कुत्ता आया तो उसमें भी कृष्ण है, गाय आई उसमें भी कृष्ण है। तो हम गाय पे घास डालेंगे, कुत्ते पे नहीं घास डालेंगे, उस पे रोटी डालेंगे। हम गाय को छुएंगे, तिलक करते हैं, गाय को पूजा करते हैं गाय की, कुत्ते की नहीं तिलक करेंगे, कुत्ते को नहीं अपने हाथों से खिलाएंगे, दूर से खिलाएंगे, उसको छूना नहीं है। कुत्ता भी श्री कृष्ण है, गाय भी श्री कृष्ण, लेकिन व्यवहार जगत में दोनों से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करना। तो व्यवहार भेद भले हो जाए, लेकिन विचार भेद ना हो। पत्नी में भी भगवान है, बेटी में भी भगवान है, लेकिन दोनों से व्यवहार अलग अलग ढंग का, व्यवहार दोनों से अलग ढंग का, लेकिन दोनों के प्रति विचार एक ही रहेगा। इसके भीतर भी श्री कृष्ण, इसके भीतर भी। तो बेटी के रूप में श्री कृष्ण है तो बेटी जैसा व्यवहार करना, और पत्नी के रूप में श्री कृष्ण है तो पत्नी जैसा व्यवहार करना। व्यवहार दोनों से अलग अलग, लेकिन दोनों के प्रति विचार एक ही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं। ये साधना दी, ये साधना पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री घनश्याम दास जी को नहीं दे रहे हैं, बल्कि व्यासपीठ आप सब भक्तों को भी ये साधना दे रही है। किसी का तिरस्कार मत करो, नाम जप करो, चिंतन करो, ये दो बातें सब कर रहे हैं जिससे जितनी बनती है। लेकिन तीसरी जो उपासना है, व्यवहारिक जगत में जब हम उतरते हैं, उस समय हम भक्ति को किनारे कर देते हैं। इसी का नाम है भागवत धर्म। यही भागवत धर्म हमको आगे बढ़ाएगा। सर्वत्र श्री हरि के दर्शन।